श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, महादेव जी, ये सब धरती पे क्यों आए? इन्होंने एक स्ट्रगल लाइफ क्यों जी? श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों करना पड़ा? वो तो भगवान है। वो तो अगर धरती पे भी आ गए तो वो एक लग्जरी लाइफ जी सकते थे। आपको क्या लगता है ये सब नेचुरल है, ये सब एक प्रकृति का नियम था इसीलिए हुआ है? सबसे पहले ये वीडियो उनके लिए जो भगवान में मानते हैं। अगर आप भगवान में नहीं मानते हैं तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए। ये तो आप मानते हैं कि वो भगवान थे तो वो चाहते तो सीता जी को एक दिन में ही छुड़ा लेते और रावण को एक दिन में मार देते। उन्होंने 14 साल का स्ट्रगल क्यों किया? वो चाहते तो कैकेयी माता से ऐसे वचन निकलने ही नहीं देते मुँह से, सरस्वती माता से बात करके। ये सब इसीलिए हुआ कि जब धरती पे इंसान आएगा तो उसको भी प्रकृति के नियम पता होना चाहिए कि प्रकृति हमेशा किसी को भी नहीं बख्शती है। प्रकृति हमेशा चैलेंज देती है तभी वो उसको साम्राज्य देती है। उससे पहले उसको उस चीज के लिए स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। भगवान को अगली सुबह अयोध्या का राज मिलने वाला था, वो राजा बनने वाले थे। लेकिन अगली सुबह क्या होता है, कैकेयी माता का वचन याद आता है। कैकेयी माता अपना वचन उसी दिन मांग लेती है और वो तुरंत ही एक राजा से सीधा एक वनवासी बन जाते हैं, जिनके पास बस एक ही जोड़ी पहनने के कपड़े हैं, खाने का कुछ अता पता नहीं है। अगले 14 साल कहाँ निकलेंगे वो भी नहीं पता। उससे भी बुरा ये होता है कि वो वहाँ चले जाते हैं और सीता माता का अपहरण हो जाता है। फिर उनको पता चलता है कि उनके पिता का निधन भी हो चुका है, फिर भी वो वापस नहीं आते। इसका क्या कारण है? सबसे पहली सीख तो ये है दोस्त कि आपको अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान ने भी छोड़ा था, आपको भी छोड़ना पड़ेगा। आप श्री कृष्ण जी के केस में भी यही देख सकते हैं। दूसरी शर्त ये है कि आपको थोड़ा इमोशन को साइड में रख के और अपने गोल पे काम करना होगा। कुछ महीनों में आपको पता है कि घर पे फैमिली में प्रॉब्लम है, आप वहाँ जाके उसको सही तो नहीं कर सकते हो। तो इससे अच्छा आप जहाँ पर हो वहाँ पे अपनी मेहनत पे काम करते रहो। वो टाइम आप चेंज कर सकते हो, पर कब? जब आप अपनी मेहनत पे काम करते रहो, न कि आप घर जाके उन्हीं के साथ आप रोने लग जाओ, उन्हीं के दुख। तो ये सब प्रकृति का चैलेंज है जो भगवान ने भी झेला था और आपको भी झेलना पड़ेगा। और भगवान इसी प्रकृति के चैलेंज को झेलने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम बने और आप भी तभी अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हो। उन्होंने 14 साल दिए तो वो भगवान बन गए। आप कम से कम अगर 5 साल दे देते तो आप टॉप 1% में आ जाओगे इस दुनिया के। इस बात की 100% गारंटी है। बस शर्त ये है कि आप दिन में 1 घंटा दे रहे हो तो काम नहीं चलेगा। आपको मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा। आप अपना जीवन, अपने दिन का 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते हो दोस्त, अगर आपको 5 साल में टॉप 1% में आना है तो। थैंक यू सो मच। आपका माइंडसेट चेंज करने की जिम्मेदारी है हमारी।